हेलो भाई, मैं हूं पवार। जो आप ये बेस देख रहे हो भाई टाटा सिएरा का, भाई लोग बाग इंडिया के हमारे इतने खुश हैं भाई, इस नाम से इतने खुश हैं कि 70,000 लोगों ने जाके अभी तक टाटा के शोरूम पे भाई साहब गाड़ियां कंफर्म्ड बुकिंग्स करा दी हैं। जी आपने सही सुना, मतलब देखी जितनों ने है वो एक अलग मैटर है, लेकिन कंफर्म बुकिंग अभी तक टाटा वालों का कहना है कि 70,000 वो इस टाटा सिएरा द लीजेंड के कर चुके हैं। एक्चुअली टाटा सिएरा 1991 में गाड़ी आई थी, उसका एक नेम प्लेट जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो लोगों के इमोशंस अपने आप गाड़ी के साथ जुड़ जाते हैं। प्लस गाड़ी में अगर वो हर तरीके का डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, हर ट्रांसमिशन डाल दें तो भाई फिर तो कहने ही क्या। जो लोगों को चाहिए वो कोई भी कंपनी अगर वो चीज़ दे देती है एक अच्छे प्राइस पे, तो भाई साहब लोगों की भीड़ तो हर शोरूम पे टाटा के पे उभरनी होती ही है। तो अभी तक आपने खूब टाटा सिएरा देखी होगी भाई, मीडिया की गाड़ी हो गई, लेकिन शोरूम में जब आप आते हो, जो रियल कस्टमर इसके अंदर आएगा, वो जो नेट पे देख के आएगा और जो आपको रियलिटी में दिखेगा, जब आप कहोगे क्या सोचा था, क्या निकली टाटा सिएरा। आओ मेरे साथ दिखाता हूँ आपको भाई न्यू टाटा सिएरा कैसी है कैसी नहीं है। 11.49 लाख रुपीस से इन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करा है और भाई जो कस्टमर्स की भीड़ है वो तो नेक्स्ट लेवल अपने शोरूम पे है ही भाई। देखो जो मेनली टाटा सिएरा अपनी कम्पीट करने वाली है भाई, वो करेगी सबसे ज्यादा जो फेमस इस सेगमेंट में गाड़ी है ना, ह्यूंडई की क्रेटा। भाई उसको बीट कर पाना ऐसे है जैसे आज के टाइम में भाई साहब अपोजिट पार्टीज के लिए बीजेपी हो रखी है भाई साहब। ये लगा लो ह्यूंडई क्रेटा अलग ही पोजीशन पे, उसके बाद किया सेल्टोस हो गई, लेकिन भाई टाटा ने भी इस बार सोच लिया है कि भैया कुछ करके ही मानना है। और इस गाड़ी को रियलिटी में 11.49 लाख रुपीस से एक्स शोरूम पे से स्टार्ट करके अभी इसकी जो डिलीवरीज है रोड पे आने में इसको भी 1 महीना और लगेगा, क्योंकि जनवरी से इसकी जो डिलीवरीज है वो स्टार्ट करेगी कंपनी। और अभी इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन वगैरह है हर कंपनी बंद कर देती है भाई साहब, दिसंबर के एंड में मेंटेनेंस पे प्लांट चला जाता है। और टॉप मॉडल की मैक्सिमम कीमत इसकी 25 लाख रुपए तक जा रही है भाई, अगर आप डीजल ऑटोमेटिक की बात करते हो। इस वेरिएंट का नाम है अकम्प्लिश्ड प्लस, जो आज हमारे पास खड़ा हुआ है। अच्छा, टाटा सिएरा इतनी हाइप में क्यों है? क्योंकि भाई साहब इस गाड़ी का सब कुछ इन्होंने चेंज करा है। ऐसा कुछ नहीं कि पार्ट शेयरिंग इस गाड़ी के अंदर हो। जैसे देखो टाटा कर्व भी आई थी, लेकिन आपने उसकी इतनी ज्यादा हाइप नहीं देखी होगी, इतनी ज्यादा वो रोड पे देखी नहीं होगी, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर पार्ट शेयरिंग बहुत ही ज्यादा थी। टाटा नेक्सॉन से मिलते जुलते उसके अंदर पार्ट्स लगाए गए थे, सारा कुछ टाटा नेक्सॉन वाले इंटीरियर वगैरह सब कुछ था, बस डिजाइन स्टेटमेंट जो थी अलग थी भाई। लेकिन इस गाड़ी के अंदर प्लेटफॉर्म से लेके फीचर से लेके इंटीरियर से लेके इन्होंने सब कुछ ही चेंज कर दिया है। टाटा के नए आर्गो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी हुई है, जिसमें आप अपना सीएनजी भी लगा सकते हो, आगे चल के ईवी भी लगा सकते हो, आगे चल के इसके अंदर भाई साहब आप ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी लेके आ सकते हो। हालांकि अभी आप गाड़ी की बात करते हो तो ये मोनोकॉक चेसी पे ही है। जो पुरानी सिएरा जो आप देख रहे हो द लीजेंड, जो पुरानी टाटा सिएरा हुआ करती थी, वो एक प्रॉपर लेडर ऑन फ्रेम थी और रियर व्हील ड्राइव हुआ करती थी, बट दिस इज मोनोकॉक चेसी प्लस फ्रंट व्हील ड्राइव। अभी इसके अंदर सीएनजी का या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। टाटा का कहना है आगे आने वाले टाइम में वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन हैरियर, सफारी ये तक भी बिल्ड कर सकते हैं, तो काफी इसको लंबा भी किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म को। तो टोटली नई तरीके से आई है। अच्छा, सेफ्टी रेटिंग की बात कर लें सबसे पहले स्टार्ट में फीचर्स देखने से पहले, तो अभी भारत एनकैप या फिर ग्लोब एनकैप ने इस गाड़ी की रेटिंग सामने नहीं लेके आए हैं। चलो अब देखते हैं भाई साहब, आपको टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हो टाटा सिएरा का, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स आपको मिलते हैं जो सेगमेंट में कोई और ऑफर कर ही नहीं रहा है। गाड़ी ना इस सेगमेंट के हिसाब से एकदम बड़ी बड़ी सी ह्यूज आपको नजर आती है। जैसा कि मार्केट शिफ्ट आजकल हो रहा है एसयूवीज के और बड़ी गाड़ियों की तरफ, भाई टाटा भी उसी लीग में है और बड़ी गाड़ियां देने पे भाई साहब पूरी तरीके से फोकस है उनका। ये सिएरा भी आपको उसमें से ही नजर आएगी। बहुत ही विड्थ इसका बोनट बहुत लंबा है, आपको ऐसा कहीं से फील आती नहीं कि गाड़ी कहीं से भी छोटी है। क्रेटा के साइड में अगर आप इसको खड़ी कर देते हो, रियलिटी में बहुत ही ज्यादा आपको बड़ी बड़ी सी ह्यूज मस्कुलर ये गाड़ी जरूर से नजर आती है भाई। इवन इसका अगर आप बेस वेरिएंट अगर आप 11.49 लाख रुपए से जज करो तो उसके अंदर भी इन्होंने डीआरएल से लेके एलईडी हेडलाइट से लेके बहुत सारे फीचर्स दिए। वो मैंने आपको कल वीडियो आपकी दिखाई थी, उसमें आप जाके प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो कि बेस मॉडल में इन्होंने क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे बात करो, देखो भाई टाटा का वही पुराना लोगो है, सिएरा की यहाँ पे इस तरीके से भाई बेजिंग आ रही है, प्लस यहाँ पे आ रही है इसकी प्रॉपर डीआरएल जो कि कनेक्टिंग इन्होंने दी है जो आज के इंडियन कंज्यूमर्स को चाहिए। यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स भी एकदम अलग तरीके से दी गई है भाई। यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स आ रही है एलईडी, बेस वेरिएंट से आपको एलईडी मिलेगी, क्योंकि वो इसके अंदर बेस वेरिएंट में प्रोजेक्टर डाल भी नहीं सकते थे ना भाई। डिजाइन कुछ इस तरीके से इन्होंने करा है, पर उसके अंदर हेलोजन आता है लेकिन, और यहाँ पे फॉग लाइट इसकी आ रही है वो भी पूरी एलईडी ही रहेगी। अच्छा, इसका डिजाइन थोड़ा सा आपको ईवी जैसा नजर आता है सामने की तरफ से अगर आप देखते हो ना, क्योंकि ग्रिल जो है वो काफी बंद कर रखी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एयर इनटेक के लिए स्पेस दे रखा है। अच्छी बात ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है भाई, मतलब क्रेटा सेल्टोस 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, लेकिन इसके अंदर 15 mm ऊपर है, यानी कि 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस पूरा पट्टा आपको गाड़ी में देखने को मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर हो, रेडार हो, कैमरा हो, सारी चीजें यहाँ पे गाड़ी के अंदर भाई फ्रंट में दी गई हैं। देखो बेस वेरिएंट से ही आपको एरो ट्विन वाइपर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिक लाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स अपने को मिलते हैं भाई साहब फ्रॉम दी वेरी बेस वेरिएंट। अब साइड से बात करो गाड़ी की, मेन जो अट्रैक्शन है ना टाटा सिएरा का, वो यहीं से ही निकल के आता है। ये है देखो टाटा सिएरा में ना यहाँ पे पहले पूरा ग्लास आया करता था, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या करा है ना, अब वो पूरा प्रॉपर ग्लास तो दे नहीं सकते थे, वो गाड़ी 3 डोर आया करती थी, जहाँ पे इधर डोर था और एक पीछे बूट में था। लेकिन यहाँ पे भाई प्रॉपर आज के जमाने की गाड़ी बनानी थी तो 5 डोर देना
ही था, प्लस वो लुक भी निकल के आया, तो ये चीज करनी थी। तो इन्होंने कोशिश काफी अच्छी करी है यहाँ पे वही वाली लुक देने की, जहाँ पे इन्होंने काफी पियानो ब्लैक का यूज करके, और छत में भी ये भाई साहब ये कलर करने में इनको बहुत प्लांट में आफत लगती होगी कि इसको अलग पेंट करना है और उस हिस्से को अलग पेंट करना है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये अलग तरीके का पेंट है, यहाँ से अलग ब्लैक है और यहाँ पे अलग ब्लैक है। अब ये वाली चीज भी कैरी फॉरवर्ड करनी थी, तो इनको जबरदस्ती जो ये ग्लास वाला एरिया है यहाँ पे अच्छा वाला ग्लास दे सकते थे, वे पिलर पे तो इतना ग्लास आ सकता था, लेकिन उन्होंने वो लुक देने के लिए सिर्फ सिएरा का नाम जस्टिफाई हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बाई जस्ट ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सिएरा नाम रख दिया है और उसमें आइडेंटिकल कुछ नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पे लगाया है विद ट्विटर। 12 स्पीकर JBL का साउंड सिस्टम इसके अंदर आता है, साउंड बार के साथ कोई सेगमेंट में आ नहीं रहा, वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये चीज आप इधर भी एक्स्ट्रा देखोगे और आप उधर भी एक्स्ट्रा देखोगे। अगर इस गाड़ी पे टाटा सिएरा का नाम ना आ रहा होता ना, लग के भाई टाटा सिएरा नाम ना होता और कुछ और होता गाड़ी को ऐसे डिजाइन, तो इसकी जरूरत नहीं थी। आप भी देख रहे हो इसकी, बस वो बाहर से लुक ऐसे निकल गया है। तो आप देख रहे हो पूरा पट यहाँ पे अलग तरीके से ये दिया गया है, जो कि देखने में काफी अलग, यूनिक और बढ़िया भी लग रहा है, नो डाउट। मतलब गाड़ी रोड पे चलती हुई आपको थोड़ी अलग ही लगने वाली है ये। साथ में सेगमेंट में पहली बार 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स इन्होंने दिए हैं। क्रेटा या सेल्टोस में 18 इंचेस के आते हैं। क्रेटा में तो भाई अब जाके किंग एडिशन जो निकाला केवल उसके अंदर 18 इंचेस है, बाकी तो 7 इंचेस ही आते हैं। इवन अगर आप सेल्टोस की बात करते हो, सेल्टोस जो न्यू जनरेशन आई है उसके अंदर भी 18 इंचेस के ही टॉप वेरिएंट में भी अलॉय व्हील्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपको MRF के टायर्स के साथ बड़े 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। 255, 65 और 19 की प्रोफाइल है, और वेरिएंट वाइज अलग अलग ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं भाई अलॉय व्हील्स के। और अच्छी बात देखो 5 नट यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रॉपर टाटा का लोगो सेंटर के अंदर। ऑटो फोल्ड मिरर्स अपने आते हैं। सबसे पहले चाबी आप देख लो, देखो इस तरीके की चाबी आती है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, यहाँ से फॉलो मी हेडलैम्प जल जाएंगे, ये अनलॉक का, और ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का है। ये सेम चाबी है जो आपको कर्व में भी मिलती है, मतलब कर्व से इस तरीके की चाबी हमने देखी थी, तो ये भी कर्व जैसी चाबी ही यहाँ पे इसका मिलता है भाई आपको कैमरा, और यहाँ पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, सिएरा की यहाँ पे बेजिंग मिल जाती है। प्लस डोर हैंडल्स हैं, जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करते हो तो ये जो है इस तरीके से आते हैं, और यहाँ पे वेलकम लाइट भी जलती है आपकी तुरंत ही। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ, आप छत देखोगे ना तो आपको जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है पूरी पूरी भाई छत है। पेनोर मैक्स बुला रहा है भाई इसको, पेनोरामिक सनरूफ नहीं, पेनोर मैक्स करके इसको अलग नाम दे रहा है टाटा। इसको इन्होंने छत को ना ब्लैक नहीं करा, मतलब डुअल टोन नहीं करा है। रीजन इस गाड़ी के अंदर देखो यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ छत भी ब्लैक है, इवन रूफ रेल्स भी ब्लैक है, तो इसको भी कर देते तो ओवर सा हो जाता। इस वाली की जो स्पेसिफिकली लुक दिखाना चाहते हैं ना, आई थिंक ये थोड़ा सा दब जाता। काफी इसमें मेहनत लगी है भाई टाटा वालों की डिजाइनिंग में, टाटा सिएरा के नेम को कंटिन्यू करने में। 70,000 बुकिंग इन्होंने ग्रैब करी है इतने कम टाइम में, मतलब 1-2 दिन के अंदर। अभी तो इसकी बुकिंग खुली थी, इतनी जल्दी तो इतनी बुकिंग उन्होंने ग्रैब कर ली है। सही है, कंपटीशन जितना टाइट हो ना उतना ज्यादा अच्छा है भाई। प्लस ये इंटरेस्टिंग एक चीज ये है भाई, इसको आप खोलना एक बार, फ्यूल लिड को वहीं से खुलेगा ये। प्लस पेट्रोल का ये टैंक खोलने का भाई, ये देखना कितना बड़ा यहाँ पे दे रखा है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है भाई, गाड़ी के अंदर जैसे ये तो टर्बो GDI इंजन आया है जो इनका नया इंजन है, लेकिन इसके अंदर पेट्रोल इंजन भी डाला गया है भाई साहब, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, जो ब्रेजा जितनी पावर ही आपको निकाल के देता है। बट वो अभी तक दिखाया नहीं गया है, अभी वो मेरे ख्याल से लेट आएगा। लेकिन उसके अंदर आपको 105 bhp के साथ 144 Nm का टॉर्क आता है, वो आपको कहीं नहीं दिखेगा अभी तो। डीजल या फिर ये वाला जो इंजन है ना, ये आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। फिर इंजन के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहला पीछे से गाड़ी की लुक देखो ऐसा है जैसे गाड़ी को ऐसे बहुत अच्छी लुक दे रहे हो और एकदम से ऐसे काट दी हो फ्लैट सी, आपको इस तरीके की एकदम से लुक मिलेगी। और अगर मैं हाइट का कंपैरिजन देके बताऊं तो मेरी 6 फीट के लगभग हाइट है, ये गाड़ी मेरे यहाँ तक आ रही है भाई साहब। पूरी कनेक्टिंग यहाँ पे लाइट दी है, टाटा का लोगो, सिएरा की ब्रांडिंग है, कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं ये यहाँ पे दे रखे हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, इसका वाइपर भी आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि भाई वो यहाँ पे छुपाया गया है। ये देखो इसका वाइपर यहाँ पे मिल रहा है अपना, ये तभी दिखता है या तो चलता है या बीच में रहेगा, बारिश के टाइम पे ही आपको दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है। अभी नया ट्रेंड चालू हुआ है वाइपर छुपाने का। यहाँ मिलता है भाई आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, ये भी इन्होंने बेस वेरिएंट से ही गाड़ी के अंदर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ सब कुछ बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ से इस बटन को दबा के आप इसको बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसकी अपनी आती है पार्सल ट्रे। टाटा का कहना है कि इसके अंदर आपको 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप इसको ऐसे नापते हो, पूरी पार्सल ट्रे हटा के पूरा ऊपर तक अगर आप नापोगे तो 622 लीटर का बूट स्पेस है। लेकिन अगर पार्सल ट्रे लगी हुई है और सिर्फ इस की आप बात करते हो तो अराउंड 450 लीटर्स का ही बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है, लगभग वही क्रेटा सेल्टोस जितना। उनके अंदर 433 है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टिल भाई उनसे तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। देखो सबवूफर एक JBL का यहाँ पे है, JBL की ब्रांडिंग भी अपने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस यहाँ पे आपको टायर पंचर रिपेयर किट वगैरह भी मिल रही है। 12 वोल्ट का सॉकेट है और यहाँ पे अपने को मिलता है इसकी एक हेलोजन लाइट, और 3 किलो तक आप यहाँ पे कुछ लटका भी सकते हो। स्पेड टायर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे भी दिया गया है और स्टील रिम के साथ, ये अच्छी बात है। सेगमेंट में जो मारुति की गाड़ियां हैं जैसे कि विक्टोरिस हो गई, ये सब चीज़ हो गई, ये अपना इसको डिच करते जा रही हैं। लेकिन टाटा नोज के कितना जरूरी है भाई, कल को टायर में हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, फट जाए,
ऑन एक्सप्रेस वे टायर पंचर रिपेयर करो उसको वो सही नहीं कर सकती। और अगर आप नीचे देखते हो इसके अंदर तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, देखो ये एकदम खाली प्लेन है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, देखो इसकी लाइट है ना, तो टेल लाइट पूरी पूरी बूट पे ही है। तो गाड़ी को जब आप अनलॉक करते हो ना तो अपना टेल गेट तो ऊपर चला गया, तो अब भाई लाइट कैसे जलेंगी अगर कोई पीछे से व्हीकल आ रहा होगा। तो इन्होंने उसका जुगाड़ भाई पूरा यहाँ पे दे रखा है, ये 2 लाइट जो अपनी यहाँ पे जलेंगी और जब आप इसको लगा दोगे तो ये लाइट छिप जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है दोबारा से ये जो अपनी इसमें जल रही है टेल गेट इसके अंदर दोबारा से जलने लग जाती हैं। तो काफी यूनिक फीचर्स उन्होंने दिए। शार्क फिन एंटीना हो गया, स्पॉइलर हो गया गाड़ी का। नो डाउट इंडियंस के लिए बहुत नया प्रोडक्ट है भाई, नया डिजाइन ही है यार ओवरऑल, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे ना अपना वो भी है भाई लोगों की। वो देखो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे है, वो कह रहा हूँ भाई, इंटरेस्ट कह रहा हूँ, लोग लेना चाहते हैं गाड़ी को, लेकिन भाई टाटा वाले 1 महीने वेट कराएंगे इसका। तो ये देखो इस तरीके से डोर हैंडल्स है। अब आने वाली गाड़ियों में आपको यही दिखेंगे भाई, नया जमाना आता जा रहा है। सबसे पहले आप डोर की बात देखो भाई, एकदम यूनिक डोर। मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में पार्ट शेयरिंग इस गाड़ी के अंदर है ही नहीं, टोटली सब कुछ नया लगाया गया है। देखो ये अच्छा डोर ओपनर की बात करो, एकदम जर्मन जैसी फील आएगी आपको। और ये जो यूनिट है ये एकदम टोटली न्यू है। यहाँ पे चारों पावर विंडो आपको मिल रही है और ये अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे बटन्स कहाँ, लेकिन जब अब मैं ऑन करूंगा तब आपको सारा कुछ दिखने लग जाएगा। JBL का स्पीकर, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पे बोतल वगैरह आप अपना रख सकते हो। और यहाँ पे अपने को ये भी मिल रही है भाई साहब, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश आ रही है। और यहाँ पे इसकी मेमोरी सीट फंक्शन इस गाड़ी के अंदर दी गई है, 1 2 3 यहाँ पे है अपना आराम से वेलकम फंक्शन के साथ आती है। तो अपने आप पीछे होकर आपको वेलकम भी करेगी, प्लस वेंटिलेशन का फीचर भी यहीं पे दिया गया है। प्लस आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भाई आपकी थाई सपोर्ट एडजस्ट करने के लिए मैनुअल भी कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। अपने सहूलियत के हिसाब से आपको कितना थाई सपोर्ट चाहिए वो भी ऑप्शन दिया गया, मतलब पूरा कंफर्ट का ध्यान है। प्लस ये डुअल टोन में आपको पूरी लेदराइट की सीट मिल रही है, ऊपर अलग है, नीचे साइड आपको अलग सिस्टम इसका देखने को मिलता है। अब देखो भाई अब मेन इंटीरियर में जो यूनिक चीज है ना गाड़ी की, वो है भाई साहब ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। जो अभी तक आपने XCV9 या फिर इनके XCV9S के अंदर देखा था ना, ये पूरा एक ही डिस्प्ले आपको कनेक्टिंग मिल रही थी। अभी तक गाड़ियों में ट्रेंड किया था 2 स्क्रीन देना ऐसे कनेक्टिंग वाली, वही बड़ी बात मानी जाती थी भाई। लेकिन अब 3 स्क्रीन का ऐसा जमाना आया है कि भाई अब आपको टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, हर कोई 3 स्क्रीन ऑफर करने लग गया है। चलो सबसे पहले गाड़ी का ये स्टार्ट ही करते हैं भाई, यहाँ से इसका पुश स्टार्ट बटन दबाते हैं। और देखो इसका डैशबोर्ड भी प्रॉपर अलग है। अगर इसमें टाटा का लोगो यहाँ पे नहीं आया ना और बंदा को ये अंदर बैठे फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को देखे तो नहीं पहचान पाएगा कि दिस इज अ टाटा मेड कार, दिस इज एन इंडियन कार। प्रॉपर आपको एकदम इंटरनेशनल लेवल फील आती है, नो डाउट। एक्चुअल में भाई साहब जिस प्राइस पे गाड़ी आ रही है, अगर टर्बो पेट्रोल की बात करते हो तो वो जो इसका 21.5-22 लाख रुपए का पड़ता है, वो भाई साहब इतने प्राइस में आपको इस ब्रैकेट में कोई गाड़ी IC इंजन के साथ, इलेक्ट्रिक में तो चलो 9 वगैरह आ रही है, 9S वगैरह, लेकिन आपको इस प्राइस में IC गाड़ी में ये ट्रिपल स्क्रीन वगैरह का सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखो भाई प्रॉपर ऐसा लग रहा है मैं किसी सिनेमा में बैठ गया हूँ। तीनों स्क्रीन एक साथ ऑन हो गई हैं। यहाँ पे अपना इल्यूमिनेशन भी आ गया, टाटा का आपको रियलिटी पता चल गई है। यहाँ पे इसके कंट्रोल आता है, हालांकि स्टीयरिंग ऑलमोस्ट सेम है भाई, ऑलमोस्ट का पूरा सेम कर्व से नेक्सॉन से उसी को उठा के इसके अंदर डाला गया है। यहाँ पे डुअल टोन अपने को मिलता है। इवन मीटर भी आपको सेम ही मिल रहा है भाई, जो अपना कर्व वगैरह में आपने देखा है, नेक्सॉन में देखा है, जहाँ पे डिजिटली अपना टैकोमीटर आता है, जहाँ पे स्पीडोमीटर आता है। अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हो तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील उन्होंने बेस वेरिएंट से दिया है, प्लस पेडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर। भाई भीड़ रियलिटी में शोरूम्स पे प्रैक्टिकली बताऊं इतनी उभर रही है ना गाड़ी को देखने, मतलब लोगों का इंटरेस्ट जेन्युइनली इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग भाई गाड़ी के अंदर, जो सेगमेंट में फर्स्ट है, ये आपको मोड्स मिलते हैं इसके, स्पोर्ट्स मोड, टेरेन मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो होल्ड का फंक्शन भी यहीं से ही है, जो बेस वेरिएंट से ही है। ये प्रॉपर आप जो डैशबोर्ड में लेआउट देख रहे हो ना, इसके अंदर यहाँ पे साउंड बार लगाया गया है प्रॉपर। जो आप घरों में टीवी के नीचे कई बार साउंड बार लगाते हो ना, वो प्रॉपर साउंड बार यहाँ पे लिटरली देखो भाई, भीड़ देखो आप शोरूम में भाई, हर बंदा आके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है गाड़ी के अंदर। इवन अगर आप कैमरे की क्वालिटी देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि 17 प्रो का कैमरा यहाँ पे चिपका दिया गया हो। 3D व्यू के साथ आता है क्योंकि आगे पीछे हर तरफ इसका कैमरा है, प्लस यहाँ पे गाड़ी इस तरीके से बन जाती है। अलॉयस का डिजाइन इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग तरीके का आता है, गैस पहले ये लगाया हो, लेकिन ये जो पूरी यूनिट है ये आपको टाटा सियरा वाली फील ही देती है। तो जो बेसिकली जो ड्राइवर के कंट्रोल होता है ना, जैसे कैमरा कहाँ पे आएगा वो इसके अंदर है, चाहे फैन स्पीड एडजस्ट करना हो, AC का वो सब कुछ सिस्टम सेट करना हो। लेकिन जो एक पैसेंजर के लिए यूट्यूब वगैरह हो या एंटरटेनमेंट वगैरह के कंट्रोल हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे। स्क्रीन को देखो आप भाई, ये इन्होंने 12-12 इंच की 2 स्क्रीन लगाई है, वो 10 इंच की है, ये 12.8 इंच की आपको स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे इसके अंदर सिम विम सब कुछ आ रहा है, तो अभी जब चलेगी भाई गाड़ी तब इसमें यूट्यूब सब कुछ आ जाएगा जब आप इसको रजिस्टर करा लोगे। लेकिन इसके अंदर भाई गेम वेम खेलना हो, सारी
सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी भाई। अब अपने हिसाब से देख लेना प्रैक्टिकल आपको कितनी लगती है। 3 डिस्प्ले भाई कि अगर आपको ज़रूरत है, देखो अगर आप इसमें गाने चला लोगे तो इसमें बजेंगे, इसमें चला लोगे कुछ भी मीडिया कंट्रोल तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो अपना गेम वेम खेलने हो, बच्चा आप आके बैठा है तो वो इसके अंदर देख सकता है। प्लस बहुत ही तगड़ी इसके स्क्रीन है, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलती है। और जो मैं आपको दिखा रहा था, जब मैं गाड़ी को ऑन करूँगा तो आपको बटन दिखने लग जाएंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर अब आपको दिखने लग गए हैं, मतलब लाइटिंग के साथ सारे कंट्रोल दिए गए हैं कि अगर आप इधर कर दोगे तो लेफ्ट का आरपीएम एडजस्ट कर सकते हो, इधर राइट का होगा। प्लस इसको आप ऐसे कर दोगे तो जो इसके ऑटो फोल्ड आरपीएम है वो भी अपने अनफोल्ड हो जाएंगे। ये देखो ये वाला बटन दे रखा है अनफोल्ड करने का, और गाड़ियों में ऐसा होता था नीचे दबा के, लेकिन इसमें अलग से ऑटो फोल्ड करने का एक आपको बटन दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कोई भी पावर विंडो ना खुले, मतलब चाइल्ड लॉक जो होता है। और स्क्रीन काफी फ्लुएंट है भाई, आपको कोई लैग वगैरह कहीं भी 1% देखने को नहीं मिलता है। तो इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह भी मिल जाती है, जो मैपल माई मैप जो इंडिया के एकदम एक्यूरेट मैप माना जाता है, A to Z इसके अंदर आपको ये वाली चीज मिल जाती है, मतलब लैग फ्री है। इस इवेंट इसका नीचे इन्होंने दिया है। और यहाँ पे इसके सारे बटन AC कंट्रोल बेस्ड हैं, जो कि टच रहेंगे भाई पूरे पूरे। यहाँ से अपना डुअल जोन AC इसके अंदर आता है, जिसमें को पैसेंजर अलग और ड्राइवर अलग अपना सेट कर सकता है। और ये सारे टच हैं। 360 डिग्री व्यू आपको देखना है तो एक बटन आप दबाइए, पूरा का पूरा यहाँ पे खुल जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ही आता है। मैक्स का आ गया बटन, यहाँ पे सर्कुलेशन का आ गया, हजार्ड लाइट ऑन करने का भी आपको टच बेस्ड ही पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे 2 USB Type-C पोर्ट दिए हैं, एक तो USB के लिए अपना और एक 65 वोट की चार्जिंग है। बेस वेरिएंट से ये 45 वोट आएगी, लेकिन टॉप वेरिएंट में इतनी फास्ट चार्जिंग है कि आप अपना लैपटॉप भी इसमें चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, 2 कप होल्डर्स के अंदर आते हैं। प्लस यहाँ पे जो इसका गियर सिलेक्टर ऑप्शन है ना, ये भी बहुत यूनिक तरीके से प्लेस किया गया भाई बीच में सेंटर। इसमें आपने मतलब IC गाड़ी में ऐसा देखा नहीं होगा, ये मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन इसके अंदर आप रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव का आप ऑप्शन देख रहे हो, इस तरीके से आता है। बस यहाँ पे पार्किंग का फंक्शन आता है। अब मेरे को ये इंटरेस्ट है जानने में, जो इनका मैनुअल वाले वेरिएंट्स आएंगे उनमें किस तरीके से भाई ये लगाएंगे, यहाँ पे करते हैं या उसका लेआउट अलग तरीके से डिजाइन होगा, क्योंकि मैनुअल में तो थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है अपना गियर के लिए, तो वो कैसे मैनेज होगा वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे इसका एक सबवूफर दे रखा है, और यहाँ से आप स्क्रीन देखोगे तो पूरी की पूरी एक ही स्क्रीन देखने को मिलती है अपनी, ये देखो। और 6 ईयर बैग इन्होंने स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर दिए हैं। यहाँ पे इसका ए पिलर पे ट्विटर है, वहाँ पे भी इसका ए पिलर पे ट्विटर आ रहा है, और यहाँ पे इसका स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आता है, जो कि अगेन बेस वेरिएंट से ही आता है। और यहाँ पे अपना कुछ आप सामान वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड आएगा, यहाँ पे लाइट भी आ रही है इलेक्ट्रिक, इसके अंदर IR दे दिया है। यहाँ पे इसकी सनरूफ दी है भाई, बहुत ही बड़ी ह्यूज आपको सनरूफ मिलती है। यहाँ पे 2 LED लाइट्स दी गई हैं, SOS का बटन है, और इसको मैं दबाता हूँ तो क्या होता है भाई, ये मेरे ख्याल से कोई कॉल सेंटर वगैरह को लगता होगा, लेकिन अभी वर्किंग नहीं है, मे बी रजिस्टर के बाद हो। 8 वे आप सनवाइजर को एडजस्ट कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, मतलब एक्सपेंडेबल है काफी तरीके से। ऐसे तो एक्सटेंड हो ही रहा है भाई, साथ में अगर आप इसको ऐसे करते हो इधर साइड, तो आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अभी धूप आ रही है भाई, सीधे अपने मुंह पे पड़ रही है, तो आप ऐसे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट मिल रही है और एक आपको मिरर भी मिल जाता है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी दी गई है, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो अगर। और जो भाई भी म्यूजिक के शौकीन है उनके लिए भाई Dolby Atmos का सपोर्ट भी दिया गया है। 12 स्पीकर एक साथ बजेंगे तो धमाल ही मचा देंगे। अच्छा, जो कोरियन है ना वो बहुत पीछे रह गए हैं गाड़ियों में। देखो सेल्टोस में 2 स्क्रीन आ रही हैं, 8 स्पीकर सिस्टम उसके अंदर बोस का, इसके अंदर 12 है, इसमें सबवूफर एक्स्ट्राज हैं, इसके अंदर 3 स्क्रीन है। तो भाई कंपटीशन इतना टफ है ना, देखना होगा भाई कौन सी बाजी मारते। इसीलिए जो ये दिसंबर का महीना है ना बहुत तगड़ा, और आने वाले जनवरी में असली पता चलेगी सेल्स फिगर किसकी कितनी कन्वर्ट हो रही है। अभी तो 70,000 बुकिंग आई है, लेकिन कन्वर्जन उनका कितना निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। और 70,000 कह रहा है टाटा, कन्फर्म्ड है। ऐसे जो एस्टिमेटेड टाइप हैं जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वो 1.5 लाख के अराउंड बताया जा रहा है, लेकिन 70,000 बुकिंग्स इन अ 1 डे, मतलब वो महिंद्रा वाले इस बार मार्केटिंग वगैरह सब कुछ टाटा ने वही उसी लेवल की करी है। और गाड़ी में वो चीज़ दिखती है जब आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आके देखते हो। देखो हेडरूम वगैरह सब कुछ अच्छा है। और ये जो सीट है अपनी, ये हालांकि आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम नहीं दिया गया है एडजस्ट करने का। हालांकि ये बंदा भी अपना अंडर थाई सपोर्ट वगैरह एडजस्ट कर पाएगा। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ से जलती हुई पूरी यहाँ तक इसकी एम्बिएंट लाइट आती है। जरा रियर स्पेस चेक करते हैं भाई, जिससे पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस उस गाड़ी से हुआ हूँ ना, वो इसका रियर सीट का कंफर्ट। यहाँ पे रियर कर्टेन्स आपको बेस वेरिएंट से अवेलेबल कराए जाएंगे। को पावर विंडो दी गई है, और ये थीम भी एकदम नई तरीके से है। और यहाँ पे डोर ओपनर, यहाँ पे इसका आता है JBL का ट्विटर। यहाँ पे भी एक बोतल होल्डर और एक अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर यहाँ पे आ रहा है। सीट्स का स्पेस देखते हैं मेन तो भाई, देखो अब आप देखो भाई, मतलब रियलिटी में कंफर्ट स्पेस आपको एक नंबर मिलेगा। और कंफर्टेबल सीट्स हैं अच्छी खासी, आप इनको स्लाइड तो नहीं कर सकते हालांकि, और रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन भाई कंफर्ट और स्पेस वगैरह के मामले में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे आप देखो ये सीट के पीछे भी बढ़िया है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, प्लस यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी दिए हैं।
प्लस आपको दो इसके अंदर भी 2 पॉकेट्स मिल जाते हैं। अगर कुछ छोटा आइटम आपको अगर रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे वाइट स्टिचिंग अपने को देखने को मिल जाती है। सेम इस डोर पे भी अम्ब्रेला होल्डर हो, सब चीज़ हो, कर्टेन हो, सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। रियर एसी वेंट्स, USB पोर्ट, यहाँ पे 65 वोल्ट की चार्जिंग, यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह कुछ आप रख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स और 3 नेक रेस्ट भी यहाँ पे मिल जाते हैं एक सेंटर में। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, पूरा आपको ना गाड़ी की थीम आपको कहीं ना कहीं बीच कलर की ही मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो बी पिलर वाला एरिया, सी पिलर वाला सॉरी, ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक उसके साथ दिया गया है, ब्लैक एक्सेंट। इवन बूट भी आप देख रहे हो ये पूरी पूरी ब्लैक दी गई है। सफारी वाला एक इंटरेस्टिंग फीचर इसके अंदर भी डाल दिया गया है। अब बॉस मोड देखते हो ना जो सफारी में आता है, वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। इसको आप ऐसे पुल करके, अगर जैसे मान लो अगर आपका ड्राइवर चला रहा, आप अकेले गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो आप इसको इतना आगे कर सकते हो। अगर बंदा कोई नहीं है तो आपके पास पीछे देखिए स्पेस ही स्पेस हो जाता है। फिर आप किसी भी तरीके से आप ऐसे बैठना चाहो, कैसी बैठना चाहो, रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। और आपको ऐसे कहने की भी जरूरत नहीं है, फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको आप जस्ट ऐसे प्रेस करोगे, आप अपना पीछे भी इसको लेके आ सकते हो। इवन आगे वाला बंदा भी अगर कितना ही बड़ा हो, अपना हर तरीके से वो इसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये मैक्सिमम अगर फुल रहेगी भाई, तब भी आपके पास ज़्यादा स्पेस है। मतलब किया सोनेट जैसा स्पेस आपको इसके अंदर, अगर ये फुल पीछे हो तब भी उससे ज़्यादा ही स्पेस मिल रहा है भाई। ये थोड़ी सी लिटिल किया वाला होगी, पर ये देखो भाई स्पेस इज वेरी नाइस। और यहाँ पे केबिन लाइट्स भी दिए हैं, LEDs। अब मेन बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, और भाई बोनट को खोलते हैं। तो बोनट भी ऐसे नॉर्मली नहीं खुलता इसका और गाड़ियों की तरह, आपको ये 2 बार पुल करना पड़ता है। और गाड़ियों में आप 1 बार पुल कर देते हो, आगे से स्टैंड हटाते हो, लेकिन यहाँ पे 2 बार आप करोगे इसको पुल, अपना बोनट ओपन हो जाएगा। अब दिखाता हूँ बोनट के अंदर क्या नई चीज़ इन्होंने लगाई है। 2 बार आप वहाँ से पुल करते हो तो आप इसको ऐसे खोल सकते हो। इसके अंदर हाइड्रोलिक्स की कमी रह गई भाई बस, तो इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना पड़ता है ना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ भाई, यहाँ पे हाइपर आयन आपको लिख को मिल रहा है, यानी कि ये एक नया इंजन टाटा के द्वारा डेवलप किया गया है। 1.5 लीटर का इंजन है पेट्रोल का। ये इंजन आपको 160 bhp के साथ 255 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। रेफरेंस के लिए बताता हूँ, वाइटेस जितनी पावर, वरना जितनी पावर, सेल्टोस या क्रेटा के जो टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, सेम टू सेम पावर आपको ये इंजन निकाल के देता है, इतने ही कैपेसिटी के साथ। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं, इसके अंदर आपको 7 DCT का ट्रांसमिशन मिल जाता है। और ये इंजन इतना कैपेबल है, इतना पावरफुल है कि ये इनकी अब हैरियर को भी खींचेगा आने वाले टाइम में। और सफारी के अंदर भी ये इंजन डाला गया है। वो गाड़ियाँ अगले जनवरी में इसी के साथ आपको लॉन्च होते हुए मिल जाएंगी। सफारी और हैरियर अभी तक केवल डीजल में आती थी, लेकिन उनके अंदर भी टाटा ने अपना न्यू पेट्रोल इंजन डाला है। चलो ये हो गया भाई उन लोगों के लिए जिनको भाई साहब परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी से, और माइलेज का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप डीजल लवर हो तो उनके लिए भी कसर नहीं छोड़ा है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 115 bhp के साथ 250 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ वो भी इसके अंदर अवेलेबल कराया गया है। प्लस अगर किसी को भाई केवल पेट्रोल चाहिए, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, तो उसके अंदर भी आपको 105 bhp के साथ 150 Nm का टॉर्क लगभग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर यहाँ पे दी गई है भाई। तो पेट्रोल हो, डीजल हो, सब में ऑटोमेटिक, मैनुअल, DCT, टॉर्क कन्वर्टर, इतने सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं ना भाई, आपको सब कुछ है। बाकी सेफ्टी फीचर्स तो आपको भाई साहब दुनिया भर के मिल जाते हैं इसके अंदर। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो इसके लिए बड़ी बेसिक सी चीज है। LD सेंस से लेके हर चीज आपको इसके अंदर मिल रही है भाई। अब आप बताना भाई कैसी लगी टाटा सिएरा आपको भाई साहब देखने में, रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।